मुझ पर प्यास का इस कदर गलबा था कि होंठ खुश्क हो गए और चंद कदम चलने करने की कुव्वत व तवानाई नहीं रही और मैं जिंदगी से नाउम्मीद होकर एक तरफ बैठ गया। जनाब अमीर इसहाक इस्तराबादी अलामा मजलिसी के पिदर मोहतरम से बयान करते हैं, मैं एक बार चंद हाजियों के साथ हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से मक्का तक पहुंचने में सिर्फ 7 मंजिल का फासला था। इत्तिफाक से मैं काफिला से पीछे रह गया। आखिरकार काफिला दिखाई देना बंद हो गया और मैं बयाबान में इधर उधर दौड़ने लगा, यहां तक कि मुझे प्यास लगने लगी, मगर वहां दूरो दराज तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। जब कोई चारा नजर नहीं आया तो मैंने मजबूर होकर आवाज़े इस्तगासा या अब्बा सालेह रहमतुल्लाहि उदरक्सी व आगिसनी बुलंद की। मैं अपने आका और मौला को पुकार ही रहा था कि अचानक बयाबान जंगल में एक शख्स दिखाई दिया जो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। वो चंद लम्हों में मेरे पास पहुंच गया। वो मेरे करीब पहुंचा ही था कि मैंने सलाम किया। उन्होंने बड़े नर्मो नाजुक और मीठे लहजा में जवाब सलाम दिया और कहने लगे, क्या तुम प्यासे हो? मैंने कहा, जी हाँ, बहुत शदीद प्यास लगी है। उन्होंने फौरन मुझे पानी से भरा प्याला देकर कहा, ये पानी पी लीजिए। पानी देखकर मैं बहुत खुश हुआ और पानी पीकर मेरी जान में जान आई और मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम अपने काफिला तक पहुंचना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाया, आइए मेरे मुरक्कब पर सवार हो जाइए। मैं फौरन उनके ऊंट पर सवार हो गया। फिर हम मक्का की तरफ रवाना हो गए। अमूमन मेरी आदत थी कि मैं हर रोज़ हिर्ज़े यमानी पढ़ता था, बस जब मैंने ज़रा आराम महसूस किया तो हिर्ज़े यमानी पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने कई जगह मेरी इस्लाह फरमाई। जब भी मैं गलत पढ़ता था वो फौरन कह देते थे, ये गलत है, इस तरह पढ़ो। हमें चलते चलते अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्होंने कहा, देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? जब मैंने अतराफ में बगौर देखा तो पता चला कि हम मकामे अब्ताह यानी शहर मक्का से बाहर हैं। मैंने अर्ज़ किया, हम मक्का के करीब मकामे अब्ताह में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, उतर जाइए। मैं फौरन उतर गया, मगर उतरने के बाद जैसे ही सर उठाकर उनकी तरफ देखा वो मौजूद नहीं थे। अतराफ में ताहद नज़र देखा मगर वो कहीं नज़र नहीं आए। इस वक्त मेरे जहन में आया कि आनजनाब हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम थे, मगर अफसोस कि मैं इतनी देर आनजनाब के साथ रहा मगर पहचान न सका।